फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, यहाँ पे हमें जो है बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आया है हमारे सामने। और ये है आपका आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसको हम लोग AWES आर्मी पब्लिक स्कूल कहते हैं। तो आर्मी स्कूल से जो है हमें वैकेंसी देखने को मिला है, ठीक है। जहाँ पे इसका एप्लीकेशन डेट जो है 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 25 तारीख जो है इसका लास्ट डेट है। पेमेंट का भी जो है लास्ट डेट है 25 तारीख। और इसका एग्ज़ाम डेट जो है डियर, ये आपका 23 या 24 नवंबर में होगा, ठीक है ना। और एक महीना के बाद जो है आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा। और रिज़ल्ट जो है 10-12 मतलब कि 10 दिसंबर तक रिज़ल्ट भी आ जाएगा। देखिए, इसका काम जो रहता है बहुत ही फास्ट होता है। देखिए, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का काम जो रहता है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है ना। अगर आप इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 385 रुपये जो है जनरल के लिए, OBC के लिए, ST SC के लिए ये 385 रुपया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डियर, अगर मान लीजिए आप फ्रेश कैंडिडेट है तो आपका एज जो है 40 ईयर्स से कम होना चाहिए। अगर आप NCR स्कूल्स में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तो अगर आप PRT के लिए करना चाहते हैं तो 29 ईयर्स होना चाहिए। और TGT और PRT के लिए, और अगर PGT के है तो 36 ईयर्स से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो 57 ईयर्स जो है ये आपका होना चाहिए। और एज रिलेक्शन जो आपका OBC के लिए, ST SC के लिए रहेगा वो आपको मिलेगा। देखिए, अगर आप PGT में किसी फॉर्म PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो आपका सब्जेक्ट है ना, उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट में कर रहे हैं, अगर मान लीजिए फिजिक्स में है तो आपका फिजिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और BEd डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए TGT की में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में। और यानी आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और साथ में आपका BEd डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था आपका PGT और TGT में। और क्या अगर मान लीजिए आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा होना चाहिए या 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या आपका पास इंटीग्रेटेड कोर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका PRT का था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नोटिफिकेशन जो है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो हर चीज़ वही है जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए 50% मार्क्स आना चाहिए एग्रीगेट। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि सीटेट या आपका टेट वो होता है जो कि आपका स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी स्टेट, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाराष्ट्र का टेट होना चाहिए। अगर MP से बिलोंग करते हैं तो MP टेट, झारखंड से बिलोंग करते हैं तो झारखंड टेट। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी रूल्स या बाउंडेशन नहीं है, आपका सीटेट भी ज़रूरी नहीं है। और अब बस आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ये है सिलेबस पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कस करते हैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर सब्जेक्ट आखिर हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। एक मिनट आप देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग PRT के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पे जैसे कि आपका बेसिक करंट GK या करंट अफेयर से जो है हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से 1 से 4 क्वेश्चन जो रहेगा ना ये नेशनल लेवल करंट अफेयर्स रहेगा। 5 से 8 जो रहेगा ये आपका इंटरनेशनल इवेंट्स रहेगा। और ग्लोबल लेवल पे जो हम लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। पैडालॉजी से क्वेश्चन आएगा पूरे आपका मतलब कि 11 से देखिए यहाँ पे 30 तक, यानी पूरे 30 मार्क्स का पैडालॉजी से आएगा, ठीक है। 11 से लेके 30 तक क्या क्या चीज़ आएगा, तो इसमें RT, NPF, NCF ये सब अच्छे से कर लीजिएगा। फिर पैडालॉजी से आएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी से आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन से आएगा। बहुत ही लिमिटेड है, अच्छा है। नेक्स्ट है आपका जो एकेडमिक प्रोफेंसी, मतलब जो कि आपका सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम लोगों को जो है 31 से लेकर 200 तक, जहाँ पे हमें जो है मेरिट बनाना है, जहाँ पे हमें अच्छा मतलब कि सबसे ज़्यादा एटलीस्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप PRT के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 1 to 5 तक का जो रहेगा ये इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और 20 क्वेश्चन जो रहेगा क्लास 6 to लेके 10 तक का मिलेगा।
और सोशल स्टडीज़ यानी साइंस में, सोशल स्टडीज़ में, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, हर चीज़ में जो है 1 से 5 और जो क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन और देखिए यहाँ से 1 to 5 भी मिलेगा और 6 to 10 तक का भी मिलेगा। ठीक है, 6 to 10 तक का भी याद रखिएगा, 6 से लेके 10 तक का मैथ्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडी और साइंस, हर एक चीज़ का क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 to 5 से लेके 6 to 10 तक का सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे करके जाना है अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, साथ में अगर आप टीजीटी की अगर आप सोच रहे हैं टीजीटी के बारे में, तो पहला तो वही 10 मार्क्स का हम लोगों का नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे रहेगा। बाकी 30 मार्क्स का तो पैरालॉजी रहेगा, ये सब भी सेम है। और बाकी जो 85% जो आपका रहेगा ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रहेगा। सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा तो देख लीजिए, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक एनसीईआरटी बुक्स रहेगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा इसमें। फिर मॉडरेट क्वेश्चन में क्लास 6 से लेके 10 तक आएगा, एनसीईआरटी बुक का आएगा, मॉडरेट आएगा। फिर हायर सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आपको क्लास 9 से लेके 10 तक आएगा। ठीक है, और डिफ़िकल्टी लेवल पे भी जो रहेगा 9 से लेके 11 से लेके 12 तक आएगा। ठीक है, और प्रोफिशिएंट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका 9 से लेके 10 तक और एनसीईआरटी के टॉपिक्स विथ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब क्या कह रहा कि यहाँ पे एनसीईआरटी की वो टॉपिक जो कि आपका 9 और 10 में भी दिया हुआ है, लेकिन उसका जो लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन तक का रहेगा। मान लीजिए अगर हम लोग कोई टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि क्लास 8 में या क्लास 9 में डिस्कस किए हैं, तो सेम टॉपिक अगर हम लोग लेके जाना है उस टॉपिक को किस लेवल तक, तो ग्रेजुएशन लेवल तक यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिलेगा। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसका हर एक बार इसका लेवल जो रहेगा बढ़ता रहेगा, जैसे मॉडरेट लेवल रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन तक हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सेम चीज़ जो है हमें यहाँ पे पीजीटी के साथ भी वही होने वाला है। पीजीटी के साथ क्या होने वाला है तो देखिए, क्लास यहाँ पे 9 से लेके 12 तक, और फिर 9 से लेके 11 से लेके 12 तक, फिर 11 से लेके 12 तक एनसीईआरटी का टॉपिक्स विद डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ ग्रेजुएशन और प्रोफिशिएंट लेवल ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन 11 and 12 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी टॉपिक्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे हमें पोस्ट ग्रेजुएशन तक का टॉपिक्स को करके जाना है अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया। सीटी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। तो डियर हम बस यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे। तो अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।